केवल ये टर्म एक पॉजिटिव होगी, बाकी सारी की सारी टर्म्स हमारे पास किस साइन के साथ मिलेंगी, माइनस। ये टर्म भी माइनस साइन के साथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर a की पावर n माइनस वन क्या दिया हुआ है, a की पावर, सॉरी ये नीचे है, यहाँ पर है a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस वन को a की पावर n को a से मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सारा नहीं था, इसके अकॉर्डिंग ये टर्म चेंज होंगी। फिर भाई लास्ट में हमारे पास जो दिया हुआ है वो इस a की पावर n माइनस वन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था x की पावर n का, वो कितना आ रहा है, x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास a की पावर n माइनस वन, कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x आया, लिमिट रखेंगे a माइनस में a की पावर n माइनस वन की पावर वन बाई एन, ये a की पावर n माइनस वन इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म प्लस साइन के साथ बचेगी, a इंटू a की पावर n और माइनस वन। और यहाँ पर जैसे इस टर्म में आपके पास 3 की पावर 1 बाई एन का 3 टाइम्स है, तो इससे अगली टर्म में आपके पास, सॉरी अगली टर्म की हम बात करते हैं, 4 की पावर 1 बाई एन का 3 टाइम्स है, इसमें सेकंड जो पार्ट है इससे अगले टर्म का वो 4 की पावर 1 बाई एन का 4 टाइम्स है, तो इसलिए सेकंड जो पार्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, एडजस्ट। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा, a की पावर n माइनस वन की पावर 1 बाई एन का कितने टाइम्स होगा, प्लस का a की पावर n माइनस वन टाइम्स, इसमें केवल एक टाइम्स आपके पास बचेगा, और वो भी किस साइन के साथ बचेगा, माइनस a की पावर n माइनस वन सारे की पावर 1 बाई एन, और ये टर्म यहाँ की साइन के साथ आएगी माइनस साइन के साथ, और लास्ट में आपके पास ये बचेगा। लेकिन ये तो कौन सा केस है, ये केस हमारे पास है जब a क्या दिया हुआ है, इंटीजर। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे a के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर n, इसको मैंने ब्रेक किया था x की पावर n माइनस x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसका मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया था 0 से a के बीच में, और इसका 0 से a के बीच में, इसका तो 0 से a के बीच में ये आया, ये लेके चला किया आया सारा का सारा, इस सारे के बाहर कैसा साइन होगा, नेगेटिव साइन, हाँ ये बड़ा नेगेटिव, ये बड़ा नेगेटिव। और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, उसकी वजह से आंसर क्या रहा था, लिमिट्स a की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस और माइनस साइन के साथ ये आंसर आएगा। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ, ठीक है। लेकिन जो आंसर्स आपको गिवन है वो किसकी फॉर्म में दिए हुए हैं, किसकी फॉर्म में दिया, एक्चुअल में यहाँ k का इंट्रोडक्शन होना था। k हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 7th का d आएगा। फिलहाल जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है x रेज टू पावर n का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, d, ठीक है। क्या आंसर आएगा, d। क्या दिया आंसर इसमें, अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर बेटा डीपीपी हमारे पास है सेकंड का 7th, ए दिया हुआ है, किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ जो टर्म आएगी ना a की पावर n प्लस वन, a की पावर n प्लस वन, ये हमारे पास इसके अपॉन में n प्लस वन दिया हुआ है, a की पावर n प्लस वन तो आ गया रहा है, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन अपॉन में जो n प्लस वन आएगा वो किसी तरीके से नहीं आएगा, जिसकी वजह से टर्म एडजस्ट हो जाएगा। आ तो जाएगा a की पावर n प्लस वन तो माइनस के साथ, ठीक है, माइनस का आएगा, इनको साथ लेके एलसीएम वगैरह लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग बात पढ़ेंगे। तो इसे a की पावर n प्लस वन को, और ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस का a यहाँ पर साथ में आपके पास, क्योंकि सारा का सारा माइनस साइन के साथ, तो प्लस a बन जाएगा। इसको रीअरेंज करना है लास्ट में, कौन सी अब एक्चुअल में यहाँ जो आपके पास आंसर आया हुआ है ना, एक्चुअल में जो आपको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए इसका, वो ऑप्शन ए जो आएगा वो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। जब हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर,
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके चल रहे हैं, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में। अब वो देखो कैसे आ रहा है, वो आंसर कैसे आ रहा है वो देखें एक बार, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन तो जब निकाला है जब ए एक इंटीजर है, ए इंटीजर है 0 से 2, 0 से 4, 0 से 6, 0 से 10, 0 से 20 एंड सो ऑन। उस केस में तो इस तरीके से निकालोगे, क्योंकि जो लास्ट ब्रेकिंग होगी, लास्ट ब्रेकिंग वो आपके पास ए की पावर एन से ए की पावर n माइनस 1 तक जाएगी, ए की पावर n माइनस 1 से कहाँ तक जाएगी, ए की पावर n तक। ठीक है, जब आपके पास ए इंटीजर नहीं दिया हुआ तो उस केस में ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो देखिए बेटा। यहां तो कुछ एक टर्म सेम रहेगी, एक लास्ट जो टर्म है ना, लास्ट टर्म वो चेंज होगी बस, और कहीं कोई चेंज नहीं आना। मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, लास्ट जो टर्म उसमें चेंज आएगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इसको दोबारा से, जो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी कहाँ क्या था, एक ही क्वेश्चन 2 बार सोल्व हो जाएगा तो समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगा। अगर ए के बारे में स्पष्ट नहीं दिया हुआ है कि ए हमारे पास इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, तो उस केस में आप लेके के चलोगे कि जो ए की पावर n दी हुई है ना भाई, x की जगह a पुट किया था आपने, जैसे हम 0 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे थे, तो x की जगह ये अपर लिमिट पुट करने से एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही थी, 4 तक, लेकिन वो इंटीजर था, इंटीजर। लेकिन इस केस में हमें क्या लेके चलना पड़ेगा कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, जो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेट k बिलोंग्स टू n, k एक नेचुरल नंबर है सच दैट जो a की पावर n है ना, वो k और k प्लस 1 के बीच में। अगर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से लूँ इसको, पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से, कि इस k का रोल क्या है, x की जगह आपको a पुट करना है, a की पावर n आएगी, a की पावर n जो है ना उसकी वैल्यू k या उससे बड़ी और k प्लस 1 से जस्ट छोटी, 3/2 की पावर 4 ले लिया मान लो मैंने, a इक्वल टू 3/2 ले लिया, ये लिमिट 3/2 है, 0 to 3/2, और n 4 है, n कितना है 4। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर मैं इसको समझा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने a ले लिया 3/2 और n ले लिया मैंने 4, तो 3/2 की पावर 4 आ गई, 3/2 की पावर 4 हो गया 81/16, ये 5 बिसाइड्स 1/16 है। इसका मतलब अब मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास ये जो नेचुरल नंबर k आएगा वो 5 होगा, 3/2 की जो पावर 4 है वो 5 से और 6 के बीच में, 5 या उससे बड़ी और 5 प्लस 1 से छोटी, तो ऐसा है नेचुरल नंबर की। इससे बेनिफिट क्या होगा, ब्रेकिंग में आसानी मिलेगी। लास्ट जो ब्रेकिंग यानी कि a की पावर n जो है वो k के इक्वल हो सकता है, और इक्वल नहीं हुआ तो आपके पास क्या होगा फिर, ये a की पावर n जो है k प्लस 1 से स्ट्रिक्टली लेस होगा। अगर इस a की पावर n की वैल्यू k से बड़ी जा रही है तो k प्लस 1 से स्ट्रिक्टली लेस होगी। 81/16 की वैल्यू 5 से बड़ी जा रही है लेकिन 6 से स्ट्रिक्टली लेस होगी। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का, जो इसके अंदर हिंट्स में, सॉल्यूशंस में आपको दिया हुआ है कि k हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर है फॉर विच इस a रेज टू पावर n की जो वैल्यू है वो k और k प्लस 1 के बीच में। मेन कॉन्सेप्ट ये है इसके अंदर कि सर ये k कहाँ से आ गया, ये k इसके अंदर देख के भी चल रहा है, जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उसके अंदर भी जो वेरिएबल लास्ट में इसने r लिया है उस r की वैल्यू 1 से k तक जा रही है। जो लास्ट में आपके पास समेशन फॉर्म में डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किया है उसमें जो वेरिएबल r लिया है उसकी वैल्यू k तक गई। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे वीडियो को, अपने आप क्लियर हो जाएगा, और पूरी संभावना इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आए। मैं एनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो आपका मेंस एडवांस का एनुअल एग्जाम होगा उसकी बात कर रहा हूँ। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो अब इसको मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा दिया कि a अगर 3/2 है, अपर लिमिट इंटीजर नहीं है, और n को 4 लिया है, तो a की पावर 4 यानी कि जो ब्रेकिंग होगी ना,
0 से 3/2 तक अगर x की पावर 4 को इंटीग्रेट करना है तो x की पावर जो 4 आपके पास उसकी वैल्यू मैक्सिमम 6 से छोटी होगी जब आपके पास x 0 से 3/2 के बीच में है। तो यहाँ ब्रेकिंग आप करोगे x की पावर 4 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, फिर x की पावर 4 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, फिर x की पावर 4 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, x की पावर 4 की वैल्यू 3 से 4 के बीच में, x की पावर 4 की वैल्यू 4 से 5 के बीच में, और लास्ट में x की पावर 4 की वैल्यू 5 से 6 के बीच में। इतनी ब्रेकिंग होगी। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट अब आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ x की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 या x की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज x की रेंज किस इंटरवल में इंटीग्रेट करूं, यहाँ तो x की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में रहेगी। यहाँ x की जो वैल्यू है वो 1 से और 2 की पावर 1/4 के बीच में होगा। यहाँ x की वैल्यू 2 से 2 की पावर 1/4 से 3 की पावर 1/4 के बीच में होगी। यहाँ x की वैल्यू यहाँ 3 की पावर 1/4 से और 4 की पावर 1/4 के बीच में होगा। यहाँ x की जो वैल्यू 4 की पावर 1/4 से और 5 की पावर 1/4 के बीच में होगा। और लास्ट में आपके पास क्या जाएगा, 5 की पावर 1/4 से x की जो वैल्यू है वो 6 की पावर 1/4 के बीच में है। ठीक है, ये केस है। लास्ट में आप इसको 6 की पावर 1/4 लेने की बजाय लास्ट क्या ले लेना है, 3/2। 6 की पावर 1/4 तो हमारे पास था ही नहीं, वो तो मैंने लिया था कि भैया 5 और 6 के बीच में होगा। तो यहाँ पर आपको 6 तक नहीं जाना है, लास्ट में कहाँ तक जाओगे, अप टू 5 से और 81/16। और 81/16 मेरे पास क्या है, 3/2 की पावर 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसकी पावर 1/4 लेंगे तो 81/16 3/2 की पावर 4 था ना, उसकी पावर 1/4 लोगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में, 3/2। ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। देखिए अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, बेटा मैं समझा चुका हूँ इसके में अंदर, मुझे केवल इसकी ब्रेकिंग करनी है बस। ब्रेकिंग कैसे करूँगा मैं, x की जो पावर n हमारे पास दी हुई है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है,